बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा एजेंट बनाने वाले हैं जो ओपन राउटर के ज़रिए एक से ज़ायद अपने ब्रेन रखेगा, मॉडल्स रखेगा अपने पास। मतलब हम उसमें से कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर उससे उस मॉडल के हिसाब से आंसर ले सकते हैं। एक ऐसा मॉडल बनाने जाने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो मैंने बना रखा है एक मॉडल, एक एजेंट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक एजेंट बनाया है, ग्रामर करेक्टर एजेंट, ओपन राउटर से। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है कोई भी सेंटेंस के जो ग्रामर मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम सीइंग, थोड़ी सी गलती करी हुई मैंने यहाँ पे ग्रामर की, ये करा और मैं इसको करेक्टेड करा तो इसने आंसर दे दिया आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई सीइंग, जो कि करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमने मॉडल इस्तेमाल करा है वो गूगल जेमिनाई 2.0 फ्लैश का करा है। ठीक है, मैंने इसमें और भी ऑप्शन लगाए हुए हैं जैसे कि डीप सीक, गूगल जेमिनाई और मेटा लेमा। ठीक है, तो मैं इसको डीप सीक से करके देखता हूँ। मतलब मैंने एक एजेंट बनाया ग्रामर करेक्टर के नाम से। ठीक है, उसको मैंने 3 अदद ब्रेन दिए हैं, आप 3 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी चला के भी दिखा देता हूँ। अब डीप सीक से चला रहा हूँ, पहले गूगल जेमिनाई से चला हुआ था, अब डीप सीक से चलाया है। तो देखो, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम सीइंग, सेंटेंस नंबर 2, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम सीइंग। इसने क्या करा है दौड़ने से, अच्छा इसने पूरी चीज़ भी बता दी है कि भाई क्या क्या चीज़ है। ठीक है, मतलब इसका जैसे दिमाग चेंज करा, इसने जवाब चेंज कर दिया। अब मैं इससे करके चेक करता हूँ इसको, करेक्टेड, इसने भी जवाब दे दिया एक छोटा सा। ठीक है, तो सिंपल एक ग्रामर करेक्टर बनाया मल्टीपल मॉडल्स के साथ। मतलब हमने एक ही बंदे को 3 दिमाग दे दिए। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? ये बनेगा कैसे? ये बनेगा ऐसे कि मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार करी है इसके बनाने के लिए कि बनेगा कैसे। ठीक है ना, इसके अंदर कोड भी है और मैं आपको भी तरीक़ेकार भी बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। अब आपको इसको शुरू से बनाना सिखाऊंगा कि बनाते कैसे हैं और इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसमें काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले अपन एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे आके, और फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ ग्रामर करेक्टर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और इसको वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड में ओपन करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे और एक यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेंगे, यूवी इनिट। और मैं एक और फोल्डर बनाना नहीं चाह रहा, इसी फोल्डर के अंदर काम करना चाह रहा हूँ, तो स्पेस ला के डॉट लगा दूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। तो हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। अब मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ, वी वी एन वी। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, इसको एक्टिवेट भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें बनानी है डॉट एनवी की फाइल। उसको बनाने से पहले मैं कुछ प्रोजेक्ट, कुछ लाइब्रेरीज, कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लेता हूँ, जैसे कि पाइथन डॉट ई एन वी, यूवी एट पाइथन डॉट ई एन वी और ओपन ए आई एजेंट्स। ठीक है, 2 चीज़ हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर आकर डॉट ई एन वी की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर हम एक इसको वेरिएबल दे देंगे ओपन राउटर एपीआई। यहाँ पे हम अपनी एपीआई की डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, देखो अब क्या करना है। अब सबसे पहले आते हैं अपनी एपीआई की, यहाँ पे सेट करते हैं। एपीआई की सेट करने के लिए हम आते हैं अपने ओपन राउटर की वेबसाइट पर, ओपन राउटर डॉट ए आई लिखेंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। इसको लॉगिन कर लेना, मेरा पहले ही हुआ हुआ।
लॉगिन करने के बाद अब आएंगे मॉडल्स में। मॉडल, अच्छा हमें एपीआई की जनरेट करनी है, तो उसके लिए हमें कीज में जाना पड़ेगा। यहाँ आ गए। अब मेरी पहले से एक एपीआई की जनरेट हो चुकी है, हुई हुई है पहले से। मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ मैं ग्रामर करेक्टर, और इसकी लिमिट मैं सेट नहीं कर रहा। इसको क्रिएट करता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अपनी .env की फाइल में आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले हमें कुछ प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने हैं, मतलब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करके कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। ओपन एआई, स्ट्रीमलीट, पाइथन। अच्छा हमने स्ट्रीमलीट इंस्टॉल नहीं करी, यहाँ पर आके स्ट्रीमलीट भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यूवी एड स्ट्रीमलीट, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लिया। .env की फाइल में हमने एपीआई की जनरेट करके सेट कर ली है। अब ये पूरा कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। असल बात है समझना। हाँ, हाथ से लिखना, हाथ से लिखोगे और अच्छी तरीके से आएगा, लेकिन समझ में भी आना चाहिए साथ में। सिर्फ छापना नहीं है, समझना भी है, ठीक है। फिर उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बंद कर देता हूँ और कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि ओएस का मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट करते हैं हम स्ट्रीमलीट को एज st, ठीक है। और फ्रॉम .env से हम इंपोर्ट करेंगे load.env, ठीक है। और फ्रॉम ओपन एआई से हम इंपोर्ट करेंगे async ai async ओपन एआई को, async ओपन एआई को, ठीक है। 4 चीज़ हो गई। क्या रह गया है? 1 2 3 4 5। अच्छा ये देखिए async आया हो, ओपन एआई से async ओपन एआई, ठीक है। अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं async io को, async io। ये 5 चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली हैं यहाँ से। अब इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, load.env को हमने कॉल कर लिया, इसके मेथड को। ये क्या करेगा, यहाँ से गेट करेगा, ठीक है। अब हम ओएस का मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओपन राउटर एपीआई की वेरिएबल बनाया। अब यहाँ के ओएस डॉट गेट env करता हूँ मैं, और उसको बता देता हूँ यहाँ से इसका वेरिएबल का नेम क्या है, एपीआई की का। यहाँ से मैंने किया कॉपी और यहाँ ला के कर दूंगा इसको पेस्ट, ठीक है। ये काम हो गया। अब हमें क्लाइंट बना लेते हैं। क्लाइंट का नाम देते हैं एक्सटर्नल क्लाइंट, एक्सटर्नल क्लाइंट। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम एसिंक ओपन एआई की क्लास का यूज़ करेंगे। यू क्यों लग जाता है, मैं एसिंक ओपन एआई, ठीक है। अच्छा इसमें क्या क्या जाएगा, बढ़िया। इसमें दो चीज़ें जाएंगी, एक एपीआई की जाएगी, एपीआई की जाएगी। एपीआई की कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर डाल दी, इसके अंदर ये डाल देंगे। दूसरी चीज़ जाएगी बेस यूआरएल। बेस यूआरएल हम ओपन राउटर की डालेंगे, ठीक है। ओपन राउटर की बेस यूआरएल आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे पीडीएफ में लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखता हूँ कहाँ लिखी है। ओपन राउटर क्लाइंट सेटअप एपीआई की बेस यूआरएल, ये रही। इसको अपन कॉपी करते हैं
Ctrl+C, Ctrl+V, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ ताकि एरर ना आए, और यहाँ पे ठीक है। ये काम हो गया हमारा, एक अदद हमारा क्लाइंट बन चुका है। अब क्या करना है, अब हमने स्ट्रीमलीड का पेज लेआउट सेटअप करना है। वो कैसे करेंगे, स्ट्रीमलीड को हमने यहाँ पे एज एस टी करके यूज़ किया है, तो यहाँ पे एस टी करके इसको पेज लेआउट सेट कर देंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया, सेट पेज कॉन्फ़िग। ठीक है, इसमें क्या चीज़ आएगी, इसमें 3 चीज़ आएंगी, पेज टाइटल। पेज का टाइटल क्या होगा, पेज का टाइटल हम देते हैं ग्रामर करेक्टर, ग्रामर करेक्टर, फिर यहाँ पे लगाएंगे कोमा। अब देते हैं हम पेज का आइकन, पेज का आइकन देने के लिए हम विंडोज प्लस डॉट ये दबाया, और यहाँ से ये दे देता हूँ पेन। ठीक है, यहाँ पे एक और कोमा लगाता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ अब लेआउट। लेआउट इसका मैं सेंटर कर दूँगा, वाइड भी कर सकते हैं लेकिन मैं सेंटर कर रहा हूँ। ये तो सेट हो गया पेज, सही है। अब इसको टाइटल दे देते हैं एक अदद। टाइटल देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा यही लिख देता हूँ नाम, ग्रामर करेक्टर, ग्रामर करेक्टर, और एक अदद इसको मार्कडाउन दे देता हूँ। मार्कडाउन मैंने यहाँ क्या दिया है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, टाइप इन इंग्लिश सेंटेंस, ये मैंने कॉपी हालांकि किया पेस्ट। ठीक है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अच्छा, कहाँ चला गया, ये हो गया काम। अब हम यूज़र का इनपुट लेंगे। ठीक है, यूज़र का इनपुट कहाँ से लेंगे, यूज़र का इनपुट हम लेंगे टेक्स्ट एरिया में, टी डॉट टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इंटर सम टेक्स्ट टू करेक्ट इट्स ग्रामर। अब देखो क्या क्या काम हो गया, हमने एक अदर क्लाइंट बना लिया, हमने एक कंडीशन नहीं लगाई यहाँ पे, जो एपीआई की को करते हैं। ये वैसे लगाने ज़रूरी नहीं है, लगा दे तो अच्छी बात है। कंडीशन देख ले, इफ़ नॉट ओपन राउटर एपीआई, मतलब अगर ओपन राउटर की एपीआई की नहीं हो तो वैल्यू राइज कर दो, मतलब राइज कर दो वैल्यू एरर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ, बल्कि लगा ही देता हूँ, इसके बाद लगेगा। ठीक है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्लाइंट बन गया हमारा, पेज कॉन्फ़िग, सेट पेज कॉन्फ़िग हो गया, टाइटल हो गया, मार्कडाउन हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है, इनपुट लगा दिया मैंने, इसे लगाना था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हाइट भी दे देता है, हाइट में इसको 150 दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, मॉडल का सिलेक्ट बॉक्स नहीं बनाया मैंने, ये ऊपर बनाना था। मतलब जो हम मॉडल इसको हम चॉइस देंगे मॉडल की, उसका सेलेक्ट बॉक्स बनाता है। पहले हम बनाते हैं अदद वेरिएबल कि भाई मॉडल क्या हो, मॉडल हो ये कि भाई जो बंदा है इसमें से सेलेक्ट करे। सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। अब मॉडल कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए, इसके अंदर अपन एरे बनाएंगे। ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये काम हो गया। अब कॉमा लगाकर एक अदद लिस्ट बनाते हैं हम। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद हम आते हैं अपना यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर, आके वो मॉडल्स पे जाएंगे। मॉडल्स पे आने के बाद हमें चाहिए फ्री, तो ये फ्री का पहले मुझे मिल गया। वैसे फ्री प्राइस
हम इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तब भी मिल जाएगी। पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर और ढूंढ लेंगे। यहाँ पर आकर इसको सिंपली कॉपी करना है और अपना यहाँ आकर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कोमा लगाना है। फिर आप जितने भी मॉडल्स देना चाहें फ्री के यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले से ही यहाँ से निकाल के रखे हुए हैं, इसको यहाँ से निकालेंगे कैसे, इसको फ्री पे आप ले आए तो यहाँ पे जितने भी आएंगे वो फ्री के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, पहले से निकले हुए हैं, मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। 3 है, एक अभी ले लिया, 4 हो गए। ठीक है, एक ये हो गया और 3 ये हो गए। चलो, ये हमारा मॉडल का सेलेक्ट बॉक्स बन गया। उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया में यूज़र से इनपुट भी ले लिया। उसके बाद क्या करना है, हम एक बनाएंगे एसिंक का फंक्शन जो हमारा मेन काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे बनाएंगे ये फंक्शन, सबसे पहले लिखेंगे हम एसिंक का कीवर्ड एसिंक डेफ और अपने फंक्शन का नाम करेक्ट ग्रामर। देखो मार्कडाउन लगा दिया। स्टेप 4 चूज मॉडल, ये भी हो गया। स्टेप 5 टेक यूजर इनपुट, ये भी हो गया। स्टेप 6 डिफाइन एसिंक फंक्शन टू करेक्ट द ग्रामर। एसिंक फंक्शन क्या काम कर रहा है, एपीआई कॉल कर रहा है यूजिंग ओपन राउटर क्लाइंट। यहाँ पर हम क्या चीज़ें, कितनी चीज़ लगाएंगे, एक रिस्पॉन्स लगाएंगे, एक मॉडल लगाएंगे, एक मैसेज लगाएंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स लगा लेते हैं सबसे पहले। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू ये। अब स्पेस देके हम लिखेंगे क्लाइंट, क्लाइंट की स्पेलिंग क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एपीआई को कॉल कर रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्लाइंट है ना, हमने यहाँ पे इसको नाम एक्सटर्नल क्लाइंट दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सटर्नल कर देता हूँ, एक्सटर्नल क्लाइंट। देखो अब चला गया एरर। अब क्या करना है, क्रिएट के अंदर जाके हमने क्या करना है, मॉडल लगाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मॉडल ही दिया, मॉडल चॉइस नहीं दिया, मैं यहाँ पे मॉडल चॉइस कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये वाला एरर भी चला गया। एक और की चीज़ क्या देनी है, मैसेजेस, मैसेजेस दे देता अपन। मैसेजेस करा, एरे बनाया, मतलब लिस्ट बनाई, उसके अंदर एक अदर ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने बोला आपका रोल, रोल क्या है, आपका रोल है सिस्टम, और आपका काम क्या है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं कंटेंट। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा लाइन में लिया हूँ। क्या हो रहा है, इसको मैं सेट करता हूँ पहले। सेट क्यों नहीं हो रहा, इसमें कोमा वगैरह का मसला लग रहा है मुझे। इसको मैं ख्याल में स्पेसेस हटा देता हूँ इसकी, फिर शायद सेट हो जाए। हाँ, स्पेसेस हटाने से सही हो रहा है, तो यहाँ से भी हटा लेता हूँ। ये देखो स्पेलिंग,
ऑल्ट जेड करके इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेट हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, कॉमा लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसी के अंदर हम क्या, इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। मतलब एक हमने सिस्टम का बना दिया, मतलब एजेंट का बना दिया, एक हमने बना दिया अपना। ठीक है, अब अपना काम क्या है, रोल यूजर, यानी कि जो यूजर होगा उसका कंटेंट क्या होगा, उसका होगा कंटेंट यूजर इनपुट। मतलब जो यूजर इनपुट करेगा वो इसका कंटेंट होगा, और इसका कंटेंट हमने डाल दिया एजेंट का, हमने ग्रामर इसको बता दिया एजेंट को कि भाई आपका काम क्या है, हमारा ग्रामर करेक्टर, ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द यूजर्स इंग्लिश सेंटेंस, जस्ट रिटर्न द करेक्ट सेंटेंस विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, अब यहाँ पर आकर हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। देखो ये रहा, रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट चॉइस इज जीरो डॉट मैसेज डॉट कंटेंट। ये होता क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ आगे चल। पहले इसको अपन बना लेते हैं। अब हम बनाएंगे एक अदद बटन। मैं आपको पहले सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ और फिर इसको समझाने के लिए आपको स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ताकि टाइम बचे। ये मैं पहले बना चुका हूँ वैसे। अच्छा जी, इसको थोड़ी सी इसकी लाइनें सेट कर लेते हैं ताकि मसला नहीं करे। देखो जी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, इसको पहले चला के देख लेते हैं। अच्छा जी, देखो चलाने के लिए यूवी रन स्ट्रीमलेट, फिर रन, और फाइल का नाम मेन डॉट पाई। ये कमांड हम रन करेंगे। जैसे ही कमांड रन करेंगे हमारा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा ग्रामर करेक्टर एक वेब ऐप। देखो ये मैंने पहले बनाया हुआ था। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाने के लिए दोबारा बना रहा था। अब देखते हैं कैसा बनता है और काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, हमारा ग्रामर करेक्टर रेडी हो चुका है। ये ओपन आउट साइफर अल्फा, ये मॉडल सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसमें 1 2 3 4 मॉडल हमने सेलेक्ट बॉक्स में डाले हैं। इंटर सम टेक्स्ट टू करेक्ट इट्स ग्रामर। अच्छा, मैं टेक्स्ट भी अपनी पीडीएफ में से ही ले लेता हूँ। पीडीएफ में मैंने टेक्स्ट भी छोड़ा हुआ है, जैसे कि एक्सप्ल इनपुट हम करते हैं ही गो टू स्कूल यस्टरडे। इसकी ग्रामर सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आके देखते हैं ग्रामर करेक्ट करता है कि नहीं करता। करेक्ट द ग्रामर, करेक्टिंग ग्रामर, प्लीज करेक्ट। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रामर फिक्स्ड, करेक्ट सेंटेंस, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो इसने हमारी ग्रामर क्या कर दी, करेक्ट कर दी। दूसरा मॉडल भी चला के चेक कर लेता हूँ, जैसे कि डीप सीक का। इसी सेंटेंस पे देखते हैं क्या आंसर देता है। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, इसने भी सही आंसर दिया है। अब हम आते हैं अपनी पीडीएफ पे। ठीक है, और की पॉइंट्स समझ लेते हैं, जो मेन पॉइंट है। ये तो हमारा कोड हो गया। अब जो मेन चीज़ है ना समझने वाली, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में समझा रखी हैं। देखो रिस्पॉन्स जो है ना, अवेट क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंपिलेशन डॉट क्रिएट, ये क्या काम करता है, ये ओपन राउटर के सर्वर से एआई का जवाब लेने वाली एपीआई कॉल करता है। ये लाइन हमने कहाँ लिखी है, देखो ये रही लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये ओपन राउटर के सर्वर से एआई का जवाब लेने वाली एपीआई कॉल है। ठीक है, मतलब हमने एपीआई कॉल करी है यहाँ पे। अवेट का मतलब क्या है, पाइथन यहाँ रुकेगा जब तक सर्वर से फुल रिस्पॉन्स ना मिल जाए। ठीक है, ये एसिंक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। सिंक्रोनसली क्या काम होता है, लाइन से चलता रहता है, और अगर कोई बीच में रुकावट आ जाए तो पूरा हमारा सेटअप रुक जाता है। लेकिन अगर हम एसिंक अवेट का यूज़ करें
तो इसमें मल्टीपल चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, मतलब हमारा प्रोग्राम रुकेगा नहीं, खामा में नहीं रुकेगा, मतलब सारा काम एक साथ हो सकता है। ठीक है। मॉडल चॉइस यूज़र, ठीक है, यूज़र ने जो एआई मॉडल सेलेक्ट किया वो यूज़ होगा। मॉडल चॉइस कहाँ पर बनाया हमने, यहाँ पर बनाया, मतलब हमने 4 ऑप्शन दे दिए, जो भी सिलेक्ट करोगे वो आपका काम करेगा। मैसेजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे सिस्टम हमने दिया है। सिस्टम का मतलब है ये एआई का रोल है, एआई को बताता है कि तुम्हारा रोल ग्रामर करेक्टर का है। ठीक है। और यूजर वाला किसको बताता है, यूजर को एक्चुअल सेंटेंस जिसे करेक्ट करना है। यूजर क्या करता है, सेंटेंस देता है और हमने सिस्टम को पहले से उसका रोल बताया हुआ कि भाई आपको काम क्या करना है। अब रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस जीरो डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट, इसका मतलब क्या है, ये लाइन कहाँ लिखी है, ये देख लो, ये इसी फंक्शन के एंड में लिखी है रिटर्न पर। ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, ये ओपन आउटर का रिस्पॉन्स एक स्ट्रक्चर्ड जेसन होता है। ठीक है। इसमें चॉइसेस जीरो पहला और अक्सर सिर्फ रिस्पॉन्स चॉइस, मैसेज कंटेंट करेक्टेड सेंटेंस। हम इस लाइन से सिर्फ क्लीन टेक्स्ट निकाल रहे हैं जो एआई ने दिया है, बस ये एक लाइन याद रख लो। हम इस लाइन की मदद से क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लीन टेक्स्ट निकाल रहे हैं जो एआई ने दिया है। फालतू की चीज़ें हम नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ जो उसका टेक्स्ट, जो उसका आंसर है वो चीज़ निकाल रहे हैं जेसन की फाइल में से। ठीक है। बस इतनी सी बात थी इसमें समझने वाली, बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझाई हुई है, एसिंग आयो वगैरह की, और यहाँ पे सेट कॉन्फ़िग वगैरह की, पेज और क्लाइंट वगैरह की, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई हुई हैं। बस ये चीज़ नहीं समझाई थी, ये मैंने अभी समझा दी और मैं आपको बनाकर भी दिखा दिया है। तो कैसा लगा आपको, एक ही एजेंट चार चार दिमाग के साथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।